आया सफर कर लेते हो। हमारे निकाह होने के बाद हमारा स्टेट बदल गया, हमारा जिला बदल गया, हमारा मुल्क बदल गया, तो हम कब मिलेंगे? हमारी सहेलियों को मिलने का एक मौका बना कर दो। तो उनकी एमा और उनके हुक्म पर ये महफिल सजी। आ गए। फिर वहाँ पर 10 सितंबर 2012 ईस्वी में हमारे अब्बा जो है अपने फरीजे से सबकदोश हो गए। अभी भी जो है हम अपने तजुर्बात से वो नवाज रहे हैं। इस साल हमारा अब्बा जान अल्लाह ताला के मुकद्दस घर की तरफ बुलाया, हज का फरीजा अंजाम देने के लिए जा रहे हैं। क्यों निकले कुछ पता नहीं है। ऐसे बेमतलब का हमारा ये जो प्रोग्राम है ना हो, क्योंकि हम 50 पूरे कर चुके हैं तो हम हाफ स्कॉलर बन चुके हैं। हाँ, 50 साल की जिंदगी बहुत कुछ सिखाती है और हम इस काबिल हैं कि हम अपने आने वाली नस्लों के लिए एक नक्शे कदम बनाकर जाएं, एक रास्ता बनाकर जाएं, कि आइंदा वो हमारी जिंदगियों में नकल की प्लानिंग भी अब याद आ रही है, खिड़की से बच्चन का देखना भी अब याद आ रहा है ना। तो अब्दुल कलाम के हीरोज अमिताभ बच्चन, इनको मदऊ करती हूँ मैं जो आए और इनकी शामिल मकानदार और इरशाद बालपरेश हमारे अब्दुल कलाम आज़ाद के अमिताभ बच्चन की दिलखुशी करने जा रहे हैं। क्लैप्स हो जाए। आंसू में छलकते हैं वो समंदर जिससे दरिया निकला था, वो दरिया भी अपने इलाके को सैराब कर रहा है। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हो? खैरियत से होंगे। अल्लाह आप सबको खैर आफियत से रखे। दोस्तों, आज एक ऐसे फंक्शन पे हमें बुलाया गया है, तो माशाल्लाह वो 37 बरस के बाद में एक प्रोग्राम हो रहा है। तो जो स्टूडेंट होते हैं 10th क्लास के, तो वो सारे आज मुलाकात कर रहे हैं 37 साल के बाद में। तो यहाँ की डिटेल्स आपको आगे मालूम पड़ेगी, तो बने रहें हमारे साथ। जो चैनल में नए हैं वो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। किस तरह से पुराने दोस्तों को मिला जाता है और किस तरह से निज़ाम हुआ है वो सारा बताएंगे, बने रहें। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो हमारा चैनल यस सर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, ताकि नए नए वीडियो अपलोड होते ही आप तक नोटिफिकेशन के ज़रिए पहुंच सके। जज़ाकल्लाह। दोस्तों, ये गोकाक का समदा भवन है, शादी का हॉल, मैरिज हॉल है। माशाल्लाह यहाँ पर देख सकते हो ये सारे मेज़बान हैं, मेहमानों के इस्तकबाल में यहाँ पर ठहरे हुए हैं। तो मेरे इलाही MD मुल्ला साहब है। तो माशाल्लाह ये प्रोग्राम जो आपने किया है किस तरह से किया है, थोड़ा हमारे नाज़रीन को बताएं। इतने साल के बाद में जो स्टूडेंट को मुलाकात करना है और उनके नंबरात वगैरह लेना है, किस तरह से आपने नंबर लिया? कोई किधर रहता है, कोई किधर रहता है, तो किस तरह से आपने ये कांटेक्ट करके ये फंक्शन बनाया आपने? बड़ी मेहनतें और अंदाजे से एक एक गांव में जाके सबके नंबर तलाश करके नंबर हासिल किए, फिर उनको एक जगह एक ग्रुप बनाकर यूनाइटेड किया। फिर उसके बाद में प्रोग्राम साकौट तक इसमें बहुत लंबा सफ़र गया। फिर उसमें सारे लोगों को एक एक करके जोड़ते गए और अल्हम्दुलिल्लाह आज ये प्रोग्राम पूरा होने जा रहा है। तो किस तरह का प्रोग्राम होगा, आगे क्या क्या होगा, थोड़ा हमारे नाज़रीन को बताएं। प्रोग्राम मतलब जो तलबा हैं, जो मतलब पुराने स्टूडेंट्स हमारी 89-90 की बैच के हैं, उनको सबको एक दूसरे से मिलने का एक मौका मिलता है। फिर यहाँ से एक इंशाल्लाह एक पैगाम देने की कोशिश हमारी पूरी बैच की तरफ से की जाए। तो माशाल्लाह इस आगे आपको सारा नज़ारा बताएंगे, इसी तरह से बने रहें। तो यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर शायरी भी लिखी हुई है। उम्र भर याद रहेगी ये सातें वस्ल की घड़ियाँ, यार मिल जाए तो फिर ईद से कम क्या होगा, खुश आमदीद। यहाँ पर देख सकते हो माशाल्लाह बहुत ही बेहतरीन अंदाज में। ऊपर भी एक बैनर लगा हुआ है और वहाँ पर भी लोग बैठे हुए हैं, जो स्टूडेंट थे उस ज़माने के, वो सारे बैठे हुए हैं। इसी तरह से आपको दिखलाते हैं, बने रहें। आगे यहाँ पर जो भी प्रोग्राम होगा, खाने का इंतज़ाम वगैरह जो भी है
वो आपको बताने की कोशिश करेंगे, बने रहे। इंशाल्लाह अभी हम ऊपर के हिस्से में आ चुके हैं। तो यहाँ पर फंक्शन का इंतज़ाम किया गया है। अभी कुर्सियाँ बिछी हुई है। जो यहाँ पर सर वगैरह है उस वक्त में पढ़ाया करते थे, उनको स्टेज पर बैठाया जाएगा और यहाँ पर इस तरह से प्रोग्राम किया जा रहा है। यहाँ पर अभी मेहमान एक तरह जो भी स्टूडेंट है उस ज़माने के यहाँ पर है। तो यहाँ पर इस तरह से बैनर लगा हुआ है। यहाँ पर भी एक शायरी लिखी हुई है, यादों की गुलशन से फूले दोस्ती चुनने चले, हम सब एक ही डाल के पंछी फिर मिलने चले। तो इस तरह का यहाँ का प्रोग्राम है। यहाँ पर इस्तकबाल भी किया जा रहा है टीचरों का। तो किस तरह से इस्तकबाल हो रहा है आप देख सकते हैं। मोहब्बत का अंदाज जो टीचर वगैरह हैं उनको पढ़ाए हैं, उनको मोहब्बत से उनका इस्तकबाल हो रहा है। तो माशाल्लाह आप खुद देख सकते हैं कितना बेहतरीन लग रहा होगा। उन टीचरों को जो उस वक्त में पढ़ाया है तो उनको कितना खुशी हो रही होगी, आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं। माशाल्लाह ये जो प्रोग्राम हुआ अभी, तो माशाल्लाह ये स्टूडेंट की तरफ से जो अपने असातिज़ा को यहाँ पर गिफ्ट और इनाम दिया गया। तो माशाल्लाह ये और भी जो प्रोग्राम है उसके ज़रिए से और भी इनको इनामत से भी नवाजा जाएगा और गिफ्ट वगैरह जो भी देना है वो देंगे। सब स्टूडेंट अपने अपने हिसाब से उनको सम्मान करने के लिए यहाँ पर साड़ी वगैरह, कोई ओढ़नी लाया है, कोई दुपट्टा लाया है, कोई ड्रेस लाया है, अलग अलग अंदाज से टीचर का इस्तकबाल किया जा रहा है। माशाल्लाह अभी काफ़ी तादाद में यहाँ पर लोग आ चुके हैं। तो उनके जो स्टूडेंट थे उस वक्त में बच्चे भी आ चुके हैं यहाँ पर और उनके असातिज़ा इकराम यहाँ पर देख सकते हो। ये पुराने हमारे पीरज़ादे सर हैं और ये हमारे बहुत बुज़ुर्ग पीरज़ादे जनाब है ये वाले, और ये मकानदार जनाब और ये तराजगर जनाब मोहम्मद साहब तराजगर। तो माशाल्लाह ये असातिज़ा इकराम है और भी बहुत सारे हजरात यहाँ पर आए हुए हैं। और यहाँ पर भी टीचर वगैरह उस वक़्त के जो पढ़ाया करते थे उनको, ये सारे यहाँ पर हैं। आगे आपको फंक्शन यहाँ का जो भी होगा वो बताने की कोशिश करेंगे, बने रहें। हाँ, पता है 37 साल के बाद मिले हैं तो बहुत सारी बातें आपकी बाकी हैं, बहुत बातें बाकी हैं हीरी कुड़ी मैडम, बहुत कुछ कहना सुनना अपनी सहेलियों से बाकी है। शुरुआत करने से पहले एक सुना दूं कि दो लड़कियों को, मतलब 2 औरतों को कैद किया गया, उम्र कैद की सज़ा हुई। 14 साल के बाद जब वो रिहा होने लगी तो वापस जाते हुए एक दूसरे से कह रही थी कि घर जाने के बाद फ़ोन पे बात करेंगे। 14 साल तक इनकी बातें ख़त्म नहीं हुई हैं, तो आपकी तो 37 साल की बाकी है। इंशाअल्लाह काफ़ी वक्त मिलेगा। तो प्रोग्राम की शुरुआत के लिए मैं दावत देता हूँ ज़ोहरा ख़ानम को कि वो आएँ, प्रोग्राम की शुरुआत करें। अच्छा, दो असातिज़ा हमारे आ रहे हैं, उनका इंतज़ार हो रहा है। इंशाअल्लाह जैसे ही आएंगे तो उनका इस्तकबाल करते हुए शुरुआत करें। जनाब
प्रोग्राम की इब्तिदा से पहले हमारे आज के जलसे के सदर और मेहमान नवाजी को हमारे भाई इलाही स्टेज पर मधु करने जा रहे हैं, वो आइए। मेहमानान को स्टेज पर बुलाने की सआदत हासिल कर रहा हूँ। सबसे पहले जनाब पीरजादे साहब, जनाब पीरजादे स्टेज पर आ जाए। जनाब का इस्तकबाल तालियों के साथ करें। मैं जनाब तरासगर सर का भी इस्तकबाल करता हूँ कि वो स्टेज पर आए। मैं पटेल जनाब को भी मजबूर करता हूँ कि वो स्टेज पर आए। जनाब अभी मजबूत हैं, तनावत दरख्त की तरह हाजिरी अपने तलबा के लिए सायादार बन गई। मैं मकानदार सर को भी मजबूर करता हूँ तो वो स्टेज पर आए। मकानदार के नाम से दिल बढ़ाता है। एक उस्ताद जो अपने नाम को नाम ही बताते थे, जिनका इनिशियल यानी ये मकानदार था। अल्लाह हमारे उस्ताद को गरीक रहमत करे, की मग़फ़िरत करे। बड़ी शफक़तें और बड़ी मोहब्बतें हमने उनसे देखी हैं। डांटते भी तो बड़ी शफक़त से थे। वैसे तो कसरत से हमने अपने असातिज़ा खो दिए हैं, जिनके लिए हमेशा आप लोगों से दरख्वास्त करता हूँ, एक इल्तिजा है कि आप अपने असातिज़ा के लिए भी दुआ मग़फ़िरत किया करें। वो सबको एक पानी बना और ऐसे ही कुछ हमारे हम जमात साथी भी वक्त से पहले एक पानी की हमें दागे मबारक दे चुके हैं। उनके लिए भी दुआ हो कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उन्हें भी गरीक रहमत करे। जैसे सबसे पहले हमें दागे मबारक देने वालों में जब्बार जमादार हैं, उसके बाद इब्राहिम इम्तियाज़ बारगी हैं, फिर उसके बाद अभी हाल ही में मूसा सारवान ने जो इस प्रोग्राम को करने के लिए बहुत ख्वाहिश का इजहार किया, बहुत दोस्तों को मिले जोड़े, लेकिन दरमियान ही में वो इस प्रोग्राम को अटेंड किए बगैर दुनिया से रुखसत हो गए, जिसकी कमी महसूस हो रही है। अल्लाह हमारे हम जमात साथी जो दुनिया से रुखसत हो रहे हैं उन्हें गरीक रहमत करे। तो अब मैं उन लोगों को भी मदद करना चाहता हूँ जिनका एहसान हमारी जिंदगियों पर यहाँ स्कूल में, जिन्हें जैसे हम एक पर्दे के पीछे के अदाकार कहते हैं, जिन्होंने हमें हर तरह से हमारी निगहबानी की, निगहदाश्त की। हालांकि औहदे में फरीदा आपा है, इसका ये ऐलान है, फरीदा आपा है यहाँ पे, तो ये आपको इत्तला हो जानी चाहिए। तो मैं स्टेज पर बुलाना चाहूँगा मोहम्मद हनीफ मुल्ला, और इनके साथ हमारे इनका नाम गोकाक में शायद ही कोई जानता हो, तरासगर साहब को भी माफ करना, पीरा को भी मैं दावत देता हूँ को स्टेज पर आए। ये पीरा के नाम से ही मशहूर हैं। तरासगर सर के खास खुदाम में से खातिम में से हैं। बहुत खिदमत इन्होंने हमारे उस्ताद साहब की भी की। जब मेहमान को इस्तकबाल किया जाता है तो तालियों से उनका इस्तकबाल किया जाता है। आप तालीम इल्म पर हो या आपके बच्चे मासिक कर रहे हो, तो इस्तकबाल का एक अंदाज होता है कि जोश खरोश के साथ उनको स्टेज पर आता हुआ देखें और तालियों की गड़गड़ाहट चलती हो। पानी की बात ना लग रही है, समझ से बात समझे बात नहीं।
आपण नामा गिमा काय करूंगा मैं स्थानीय साहबा को भी मदद करना चाहता हूँ। आयशा आपा जान पर तशरीफ लाएं, इनके साथ भी इस्तकबाल। अब तो इस्तकबाल में गड़गड़ा है हो गई। हाँ, ये वो हस्तियां हैं जिन्होंने हमें अपने बच्चों से ज्यादा लाडो प्यार दिया है। तालियां जब तक मेहमान स्टेज पर कुर्सी पर बैठ रहे बजने चाहिए। इसी तरह मैं अपने मौसिन मुरब्बी उस्ताद जनाब निसार अहमद नहारदार साहब की अहमिया मोहतरमा को भी स्टेज पर आने की दावत बढ़नी चाहिए, तालियां रुकनी नहीं चाहिए। बच्चे तकरीबन मेहमान में खुसूसी स्टेज पर पहुंच चुके हैं और हर कश्ती का नाम हुदा होता है और हर महफिल का एक सरबरा होता है और हमारी महफिल के सदर का जो होता है, जो जिम्मेदारी है, मैं जनाब ईजाज सर के सुपुर्द कर रहा हूँ। ईजाज सर इस मौके को कबूल करें और इस मजलिस की सदारत का ऑनर दें। अब बाकायदा इंशाअल्लाह कलाम मजीद फुरकान हमीद की तिलावत पाक से इस महफिल का आगाज होने जा रहा है। मैं तिलावत कलाम पाक के लिए चलिए वो हस्ती भी आ गई जिनका हमें इंतजार था। तालियों के साथ जनाब भाई जनाब का इस्तकबाल किया जाए। आफरीन को दरख्तों में लगाने वाले, तेरे हिस्से में तो फल भी नहीं आने वाले। बेलूस खिदमत कौम की मिल्लत की करने वाले अल्लाह, बेलूस किसी भी तरह की कोई गर्ज नहीं, कोई अपना जाती मफाद नहीं, ऐसी खिदमत में इन लोगों ने अपने आप को गला दिया है। अल्लाह इन्हें उम्र दराज अता फरमाए और हमें इनसे मज़ीद इस्तिफ़ादे की तौफीक अता फरमाए। साथियों, कंजूसी जेब से देने में होनी चाहिए, तालियों के लिए कोई खर्च नहीं लगता। जेब में जा रहा है तो कंजूसी करो, कोई बात नहीं। जब तालियां बजानी है तो बजाओ खुली के। चलिए अब हमारे मेहमान जिनका बड़ी बेसब्री से इंतजार था, एक मेहमान और हमारे रह गए जिनके लिए इस प्रोग्राम की तारीख को मुलतवी किया गया था, लेकिन वो हमारी किस्मत के वो शरीक न हो सके। नासाज हालात की वजह से वो कहीं जाकर रुके हुए हैं। अल्लाह उनकी रवानगी को आसान करे, उनकी पूरी पूरी इबादत करे। अब जो मेहमान हमारे आए हैं डॉक्टर मोहम्मद तुराब अली देशमुख साहब को मैं स्टेज पर मौजूद करता हूँ। तालियों के साथ जब तक मेहमान स्टेज पर ना जाए तालियां बजती नहीं चाहिए। हाँ जी। इसी तरह मैं डॉक्टर साहब के हमदुल को बंदर जनाब अफजल कोला साहब को भी मदद करता हूँ कि वो भी आ जाए। तालियां के साथ मेहमान का इस्तकबाल करें। बड़ा लंबा सफर तय करके हमारे साथ वक्त गुजारने के लिए आए हैं। कंजूसी होती है तालियों में, नाश्ता हुआ नहीं लगता।
चाहिए कुछ मिसाल और कुर्बानी का भी जज्बा होना चाहिए। आगे जो अगली मंजिलों को तय करवाने के लिए 3 साल अपने हाई स्कूल का 100% रिजल्ट करने वाली मीर मुअल्लिमा जोहरा खानम को मदऊ करता हूँ, फिर वो आगे का अपनी मंजिल की तरफ दे। जमाने में गुलाब को गुले नायाब कहते हैं, जमाने में गुलाब को गुले नायाब कहते हैं। कुछ कहने से पहले हम आप सबको सलाम व आदाब कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। स्टेज पर जवाब तमाम मसाइल-ए-इकराम, मुअज़्ज़िज़ साथी, जिस घड़ी का हमें सालों से इंतजार था, जिसके लिए दुआएं कर रहे थे, तड़प रहे थे, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, वो घड़ी आ गई। ऐसे तो हजारों प्रोग्राम किए हैं, लेकिन आज असातिज़ा इकराम मौजूद रहने की वजह से मेरा हाथ भी लड़खड़ा के मैं पाँव तक पकड़ लूं। फिर भी मैं असातिज़ा इकराम से इजाजत लेते हुए इस प्रोग्राम का आगाज करने चाहती हूँ। मौजूद असातिज़ा इकराम, मैं आप तमाम से इस प्रोग्राम की आगाज की इजाजत चाहती हूँ। जज़ाकुमुल्लाह खैरन कसीरन। मोहतरम असातिज़ा इकराम, प्यारे साथियों, रश्क करता है वक्त ऐसे जमीन पे असर जिस पर दो चार खड़ी हो खुदा का जिक्र। अहले ज़ौक़ के नजर खूब है, लेकिन जो शय की हकीकत को न देखे वो क्या देखे। वो कुरान जो सरापाए नूर रहमत व बरकत है, वो कुरान जो सरापाए नूर व बरकत है, पिलाता है जो अपने आशिकों के जाने इरफानी। वो कुरान जो ग़िज़ा भी है, दवा भी है, शिफा भी है। मैं तौहीद की भी दुनिया में डरता है, तो कलामे पाक की तिलावत के लिए मैं अपनी मुर्शिद उम्मे सलमा को मदऊ करती हूँ। वो आए और अल्लाह ताला के कलाम से हम सबको सरफराज करें। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वत्तीनी वज़्ज़ैतून वतूरि सीनीन वहाज़ल बलदिल अमीन। लक़द ख़लक़नल इंसान फ़ी अहसनि तक़वीम। इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सॉलिहाति फलहुम अज्रुन गैरु ममनून। फमा युकज़्ज़िबुका बअदु बिद्दीन। अलैहिस्सलामु बिअहकमिल हाकिमीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।
जज़ाकुमुल्लाह खैरन कसीरन कसीरा उम्मे सलमा। किताब कुरान के साथ हम बारी कलाम पेश करेंगे। हम ये आयतल कुर्सी की सूरत में फातिमा की पोती रुस्ता अपने नाजुक असले के अंदाज में पेश करने जा रहे हैं। मैं रुस्ता को मदऊ करती हूँ कि आए और अपनी सुरीली आवाज में आयतल कुर्सी की बात। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल कय्यूम ला ताखुज़ुहु सिनतुन वला नौम लहू मा फिस समावाति व मा फिल अर्ज़ मन ज़ल्लज़ी यशफ़अु इंदहु इल्ला बिइज़निहि यअलमु मा बैना अयदीहिम व मा खल्फहुम व ला युहीतूना बिशैइन मिन इल्मिहि इल्ला बिमा शाअ वसिअ कुर्सियुहुस समावाति वल अर्ज़ वला यऊदुहु हिफ्ज़ुहुमा व हुवल अलियुल अज़ीम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अस्सलामु अलैकुम। फरमाते थे आदम के मुझे नफूस भरी में निक्का हुआ तौबा के पिता नामे मोहम्मद। जी हाँ, वो हमारे आका दो जहां महबूबे कायनात फख्रे नबुव्वत नबियों की मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते गिरामी है, जिनकी शान तलाला उम्मा में चर्चा है। तो हम बारी ताला के बाद नाते शरीफ का नजराना पेश करने के लिए मैं शबाना के खुद को मदऊ करती हूँ कि वो आए और अपने तराना नाते शरीफ पेश करें। शबाना ने खुली। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। उम्मती उनसे मोहब्बत किया करते हैं, कमली वाले पे दिनों जान फिदा करते हैं। उम्मती उनसे मोहब्बत किया करते हैं, जब आप मिलते हैं अल्लाह मिलता है। दुनिया भी जन्नत भी सभी मिलता है, जो उनका हो जाए सब कुछ उसी का है। सरकार की उल्फत भी मौला भी फिदा है, उनको मौला अर्श पर उनको बुलवा जलवा दिखलाया। वो कदमों का जिब्रिल लिया करते हैं, वो कदमों का जिब्रिल लिया करते हैं। उम्मती उनसे मोहब्बत किया करते हैं। सरकार मदीना की अब याद सताती है, दिल की तमन्ना भी हमें बेचैनी है। रोते तड़पते हैं और याद करते हैं, खामोश निगाहों से यही पर याद करते हैं। कोई आँख जलती है, दिल भी जलता है, याद कर दिल बहलता है। उनका दीदार
करने की दुआ करते हैं, उनका दीदार करने की दुआ करते हैं। उम्मती उनसे मोहब्बत किया करते हैं। सरकार से हरदम हम दिल का कहते हैं। उल्फत में मोहम्मद की जो हम सरशार रहते हैं। हम दूर हैं लेकिन दूर तो नहीं उनसे, दुनिया में नहीं आए कोई भी हसीन उनसे। सारे नदियों में और निराले अर्श के तारे कमल वाले, रोज महशर की शफाअत किया करते हैं। उम्मती उनसे मोहब्बत किया करते हैं। कमली वाले पे दिलो जान फिदा करते हैं। कोशिश करना कोई कोताही न रहे। खैर, बड़ी बड़ी मुशक्क़तों, बड़ी दिक्कतों के बाद, बड़े इंतज़ार और बड़ी सोहबतों के बाद ये महफिल जो सजी है, तो इसके अगराज़ व मकासिद पर एक नज़र डालने के लिए मुझे हुक्म दिया है मीर मौल्लिमा साहबा ज़ोहरा खानम ने, इसीलिए कुछ अल्फाज इस अगराज़ व मकासिद के तौर पर आपके सामने पेश कर रहा हूँ। सबसे पहले गर्ज और मकसद ये है कि इसकी शुरुआत 89-90 के जो तालिबात हैं उनके तरफ से शुरू हुई कि तुम लोग तो घड़ी दो घड़ी में मिल लेते हो, जहाँ जी चाहा जब दो कोई दोस्त याद आया सफ़र कर लेते हो। हमारे निकाह होने के बाद हमारा स्टेट बदल गया, हमारा ज़िला बदल गया, हमारा मुल्क बदल गया, तो हम कब मिलेंगे? हमारी सहेलियों को मिलने का एक मौका बना कर दो। तो उनकी एमा और उनके हुक्म पर ये महफिल सजी। बहुत सारी बहनें हमारे साथ बहुत ताउन किया और बहुत कोशिशों के बाद एक छोटी सी महफिल को सजाया है। इसकी सबसे पहली गर्ज ये है कि जो सहेलियाँ पहली जमात से लेकर दसम तक, फर्स्ट स्टैंडर्ड से लेकर 10th तक साथ पढ़ी थी और एक ही छत के साए में अपने सुख दुख बांट रहे, यहाँ तक कि अपना टिफिन भी बांट कर खाया करते थे, आज वो एक छत के नीचे फिर से वापस जमा हुई है। तो ये एक गर्ज हमारी मकसद पूरा हुआ है। दूसरा ये कि जिन असातिज़ा की डांट डिपट, प्यार मोहब्बत और शफकत की भट्टी में हम अखलाक को, तहजीब को, तमद्दुन को सीखा, वो आज हमारे बीच नहीं है। तो उनकी याद ताज़ा हो जाए, उनके कुछ कलिमात हमारे दरमियान आ जाएं। जैसे हमारे त्रासगर सर जब हम गलती करते और खासकर मुझे पुकारते थे वो लामू, और हमारे दोस्त मूसा सारवान को वान सार कहते। और इसी तरह जब कोई कभी शरारत करता, जैसे हमारे सादिक तो बाल पर शरारत करते, तो त्रासगर सर उन्हें कहते हैं ढींचू। धामर। और जब कोई क्लास में होमवर्क करके नहीं आता तो त्रासगर सर बोलते भर्ती तो भर्ती, कोगिल भर्ती। हाँ, मकान में सर कहते नहीं थे, लेकिन नशाना ऐसा था कि दस्तर बरोबर छाती पे बैठा। तो ये दूसरी गर्ज हमारी थी कि हम अपने असातिज़ा को भी याद कर लें, लेकिन वक्त की किल्लत और काम करने में हमारी अपनी कोताही कि हम सबको इकट्ठा गज्जा नहीं कर सके हमारे असातिज़ा के घर वालों को। तो ये चीज़ हमारी इसमें कमी रही। इंशाअल्लाह अगली बार जब जमेंगे तो उस कमी को पूरा करने की पूरी कोशिश करेंगे। और तीसरी गर्ज ये है
कि हमें सिर्फ यहाँ आमदम नशिस्तम, तवज्जो दें भाई, आपका बहुत कम वक्त दिया जाएगा। तो तीसरी जो गल्त मैं ये चाहता हूँ कि हमारा मिलना और आकर बैठना, जमना, जुड़ना आमदम नशिस्तम बर्दाश्तम पर न हो कि आए मिले बैठे और चले गए। क्यों आए थे पता नहीं, क्यों निकले कुछ पता नहीं है। ऐसे बेमतलब का हमारा ये जो प्रोग्राम है ना हो, क्योंकि हम 50 पूरे कर चुके हैं तो हम हाफ स्कॉलर बन चुके हैं। हाँ, 50 साल की जिंदगी बहुत कुछ सिखाती है और हम इस काबिल हैं कि हम अपने आने वाली नस्लों के लिए एक नक्शे कदम बनाकर जाएं, एक रास्ता बनाकर जाएं कि आइंदा वो हमारी जिंदगियों से सीखे। इसमें बहुत कम लोग ऐसे हैं जिनके पोता पोती नहीं है, लेकिन अक्सर ऐसे हैं कि जो हम एक सायादार शजर बनकर उनकी टहनियाँ भी फलदार हो चुकी। तो इसीलिए इंशाअल्लाह उस पर भी बात होगी। तो इतना इसका इगराज और मकासद में से ये है कि अब जो हमारे असातिज़ा तकरीबन सारे प्राइमरी के असातिज़ा हैं, अल्लाह इनको लंबी उम्र अता करे, अल्लाह इनका साया ताबीर हमारे सरों पर कायम रखे और हमें इनसे मजीद इस्तेफादे की तौफीक अता फरमाए। तो इसके साथ ही मैं अगराज और मकासद के जो बात थी वो मैंने पूरी कर दी है। तो आगे की जिम्मेदारी दौरा खान की। आगे का असातिज़ा का हमारा ताल्लुक की बहुत खुशी होगी। फिर उसके बाद तमाम साथियों की खुशी की जाएगी। तो हम जैसा कि अभी हमारे भाई इलाही ने बताया कि हम जिंदगी के 50 साल यानी आपसे कंप्लीट कर सकें। ये जमाना थोड़ा जमाना नहीं है। अगर हम तालीम में किया जाए, अगर हम कहते हैं 37 साल हमारे इसके पे कैलेंडर ही नहीं है। हमारी जिंदगी में बहुत से गिरदोबार आ चुके हैं। जिंदगी में हमने बहुत से ख्वाब देखे, उसको पाए तक पहुंचाने के लिए बड़ी जद्दोजहद किए। तो आखिरकार जीवन हम हमारे असातिज़ा के ज़ेर निगरानी यहाँ तक पहुंचे हैं। वो असातिज़ा जो हमारे गाँव के मामलात हैं, जो हमें कौमों के मैदान हमारे इन्हीं से जियाबाद हमारे जिनके किरदार से आती है सदाकत की महक, जिनके किरदार से आती है वो सदाकत की महक, इनकी तदरीस से पत्थर भी पिघल जाते हैं। जैसा हानि ने क्या कहा है, माँ बाप और उस्ताद सब हैं खुदा की रहमत, माँ बाप और उस्ताद सब हैं खुदा की रहमत, तो हमारे असातिज़ा की रोक उनकी अनथक कोशिशों से हम इस मुकाम पर खड़े हैं। आज असातिज़ा का तारुफ कराते हुए एक तरह से मुझे खुशी भी महसूस हो रही है कि अल्लाह ताला ने मुझे इस मुकाम तक पहुंचा दिया कि मैं अपने असातिज़ा का यहाँ पे उनका तारुफ करा सकूं, उनकी गोलकुशी करने का मुझे मौका मिले। तो सबसे पहले हमारे इस जलसे के सदर हसन पिरजादे सर की एक ही बात है, पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे होगे खरा। ये जनाब जो है अक्सर कहा करते थे। तो जनाब जो है गवर्नमेंट मॉडल स्कूल नंबर 1 में अपने खिदमात अंजाम देते हुए 2004 में अपने ओहदे से सुबकियाब हो चुके हैं और सर को जो है बीओ सर की जानिब से और तालुका लेवल के बहुत से इनामात तो एजाज़ात से भी नवाजा चुका है। तो हसन सर पिरजादे हमारे इस जलसे की सदर की गुलपोशी करने के लिए मैं सरफराज मुल्ला को मदऊ करती हूँ, वो आए और सर की गुलपोशी करें। असातिज़ा के लिए जितनी मोहब्बत है उतनी मोहब्बत से क्लैप्स होना जरूरी है। आपके यहाँ पे क्लैप्स की खामोशी और मोहब्बत की कमी का इजहार करेगी। क्लैप्स से, अपनी तारीफों से, अपने अल्फाज से जब असातिज़ा की गुलपोशी की जाती है, जब उनको शौक देता है, थोड़ा सा खड़े रहने की ज़हमत कीजिए। माशाअल्लाह, जज़ाकुमुल्लाह खैरन।
जज़ाकुमुल्लाह। दूसरे हमारे हस्ती थे यहाँ पे सर से सैयद सर, बहुत उम्मीद थी कि सर आएंगे और हमारे शकील भाई को जिम्मेदारी भी दी गई थी, वो भी बहुत कोशिश किए, सर नहीं आए। मैं इस स्टेज की जानिब से सर का भी बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ कि जिनकी कोशिशों से हम यहाँ तक पहुँचे हैं। मैं आज भी अपनी टीचिंग में सर का ही जो है मेथड फॉलो करती हूँ। मेरे तलबा अक्सर पूछते हैं कि सोशल आप ऐसा कैसा परफेक्ट है मैडम। मैं बोले मेरे को एक परफेक्ट सर मिल गए थे जिसकी वजह से मैं परफेक्ट हो गई हूँ। तो इस स्टेज की जानिब से मैं सर का शुक्रिया अदा करती हूँ। स्टेज पर मधु दूसरी हस्ती है मेरे चाचा मोहतरम अब्दुल हय्यम खान तिरदा, जिनकी इब्तिदाई तालीम उर्दू सुबियान मदरसा नंबर 1 हो गई और सानवी तालीम उन्होंने हमारी हाई स्कूल अब्दुल कलाम आज़ाद से 1966 में मुकम्मल की और 2 साल उनके जेएसएस कॉलेज में, ग्रेजुएशन 1973 में लिंगराज कॉलेज बेंगलुरु से किए। उसी तरह टीटीआई जो है धारवाड़ से किया है। पहले मुलाजमत की इब्तिदा जो है बुधिहार से, फिर कन्नौज, वहाँ से होते होते उर्दू मॉडल स्कूल नंबर 1 में अपने बेशुमार खिदमात को अंजाम देते हुए 30 अप्रैल 2012 ईस्वी में अपने ओहदे से सबकदोश हो गए हैं। हमारे चाचा मोहतरम अब्दुल हमीद हसन तिरदा को तालुका सतह पर, जिला सतह पर बहुत से बेस्ट टीचर अवार्ड से नवाजा गया है। इनकी तारीफ करना सूरज को रोशनी दिखाने, समंदर को पानी पिलाने के मानिंद है। मेरे पास अल्फाज नहीं है। इल्म का समंदर हमारे पास था लेकिन हम उससे सैराब नहीं हो सके, ये मेरी बदनसीबी है। फिर भी इतना तो मौका मिला है यहाँ तक बोलने के लिए, मैं इस स्टेज का भी शुक्रिया अदा करती हूँ। तो अब्दुल हय्यम खान तिरदार मोहतरम को यहाँ पे गुलपोशी के लिए महर इलाही मुल्ला रोल नंबर 1 को मदऊ करती हूँ। जज़ाकुमुल्लाह खैरन कसीरन कसीरा। इसी तरह से हमारे और एक मेहमान खुसूसी मोहम्मद साहब तरासगढ़ सर हैं। उन्होंने भी अपनी इब्तिदाई तालीम गोकाक मदरसा नंबर 1 से और अपनी सानवी तालीम अब्दुल कलाम आज़ाद से हासिल करते हुए गोरचन मलकी अरबावी और उसके बाद गवर्नमेंट उर्दू मॉडल स्कूल नंबर 1 से भी अपने बेशुमार खिदमात अंजाम देते हुए आप जैसे सितारों को यहाँ तक पहुँचाए हैं। फिर अरबावी में बतौर मीर मुअल्लिम के सर का अपॉइंटमेंट हुआ। फिर वहाँ से 2006 में सर सबकदोश हो गए हैं। आप तिजारत के ज़रिए से और कौम की खिदमत के ज़रिए से अभी भी अपने खिदमात को हमारे साथ ज़ाय कराम जारी रखे हैं। तो सर को यहाँ पर गुलपोशी करने के लिए मैं पीरा को हमारे मदू करती है। मोहद्दीन पीरा सिंगलापुर, हमारे सबके चाहते भाई पीरा। जज़ाकुमुल्लाह खैरन। उसी तरह से हमारे एक और मुअज़्ज़िज़ उस्ताद मुकर्रम पटेल जनाब है, आपा जान को साथ में लाना था, नहीं लाए जनाब। थोड़ा हम आपसे नाराज़ हैं भी, हमारे आपा जान को हमारे दरमियान में नहीं रहे। फिर भी आपा जान का भी शुक्रिया अदा करते हुए पटेल जनाब भी जो है यूपीएस नंबर 1 से अपने बेशुमार खिदमात अंजाम दिए हैं। ये हमसे ज़्यादा आप लोग बेहतर जानते हैं कि सर का खिदमात बहुत रहे हैं। तो सर को गुलपोशी और शालपोशी करने के लिए मैं सादिक पाल परवेश को मदऊ करती हूँ कि वो आए और सर की गुलपोशी करे। गुलपोशी के दौरान तालियों की गूंज होती रहे, तालियों की गूंज।
ये अलग बात है कि हमारे सरफराज मुल्ला और इलाही मुल्ला हमें नाश्ता नहीं दे हैं, फिर भी जो है तालियों की गूंज जोर से होती रहे। जज़ाकुमुल्लाह खैर सर और तमाम सत्जा। उसी के साथ हमारे शौकत अली मकानदार सर हैं, जिन्होंने हमारे ही करीबी इलाके सिंगलापुर में अपने तमाम खिदमात को अंजाम देते हुए सुबकदोश हो गए हैं। तो हाजी शौकत अली मकानदार सर को गुलपोशी करने के लिए मैं शकील बोजगा को मदऊ करती हूँ कि वो आए और सर की गुलपोशी करें। जज़ाकुमुल्लाह खैर सर, जज़ाकुमुल्लाह शुक्र। उसी तरह से हम तमाम लड़कियों के मुअज़्ज़िज़ बहुत प्यारे क्लास टीचर जो पहली जमात से लेकर हफ्तम जमात तक ना सिर्फ तालीम, ज़िंदगी का सलीका, हर चीज़ अपने एक्सपीरियंस के साथ हमें सिखाते हुए इस मुकाम तक पहुंचाने वाले हमारे आपा जान मोहतरम आयशा अमीना का आपा जान हमारे दरमियान में मौजूद हैं, जिन्होंने अपनी मुलाजिमत की इब्तिदा 26 अगस्त 2075 से गवर्नमेंट बॉयज़ स्कूल कन्नूर से अपनी खिदमात का आगाज़ किया। 5 साल वहाँ पर अपनी खिदमात अंजाम देने के बाद गवर्नमेंट गर्ल्स हायर प्राइमरी स्कूल नंबर 1 में 1980 से 80 के दौरान हम सबको संवारने का जो फरीज़ा अंजाम दे हैं वो हमारे प्यारे आयशा पजान है। फिर वहाँ से उसके बाद जो है 1999 से लेकर जो है बैलुंगल में उन्होंने 89 से 1994 तक बैलुंगल में 5 साल तक अपने खिदमात अंजाम देते हुए 1999 में फिर से हमारी प्यारी स्कूल गवर्नमेंट गर्ल्स स्कूल नंबर 1 को आ गए। फिर वहाँ पर 10 सितंबर 2012 सन ईस्वी में हमारे आपा जो है अपने फरीज़े से सबकदोश हो गए। अभी भी जो है हम अपने तजुर्बात से वो नवाज रहे हैं। इस साल हमारा आपा जान अल्लाह ताला के मुक़द्दस घर की तरफ बुलाया, हज का फरीज़ा अंजाम देने के लिए जा रहे हैं। हम तमाम की दुआएं हमारे आपा जान के साथ में हैं कि हर कदम उनका मकबूल हो, हर इबादत उनकी मकबूल हो, सफ़र उनका आसान हो जाए। आयशा आपा जान को गुलपोशी करने के लिए मैं फ़ातिमा को मदऊ करती हूँ कि वो आए और आपा जान की गुलपोशी करें। रिज़वाना और फ़ातिमा दोनों आ जाइए। क्लैप्स होते रहे, हिम्मत अफजाई करते रहे। जज़ाकुमुल्लाह खैरन कसीर आपा जान और तमाम साथियों को भी। इसके साथ हमारे और एक कन्नड़ा टीचर XMB टीचर आए थे, जिन्होंने अपनी पूरी सर्विस गवर्नमेंट गर्ल्स उर्दू हाई स्कूल नंबर 1 में अंजाम दिए हैं। आप मैडम आए, बहुत देर हमारा इंतज़ार किए। प्रोग्राम का आगाज़ देर के होने की वजह से, किसी ज़रूरी काम की वजह से वो चले गए हैं। वो आएंगे तो उनकी गुलपोशी की जाएगी। उसी तरह से हमारे दरमियान हम सब के बहुत 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 शहीद थे उस्ताद, जो एक बाप का भी किरदार निभाए हमारे साथ, एक भाई का भी किरदार निभाए, एक दोस्त का भी किरदार निभाए। अल्फाज नहीं है कि मैं मकानदार सर के बारे में क्या कहूँ। सर तो हमारे दरमियान में मौजूद नहीं है। सर की ओर में उनकी कमी को पूरा करने के लिए हम आपा को बुलाए हैं। आपा को गुलपोशी करने से पहले सर हमारे पास नहीं है। सर की आवाज़ सिर्फ 2 मिनट तक हम सर की आवाज़ को सुनते हुए उनके लिए राजा पेश करेंगे। सजाया न जाएगा दिल में मुसल्सल
सर को जितना भी सुने, जितनी तारीफ की जाए कम है। पूरा गोकाक सर की कमी को महसूस करता है। शमा रिजवाना को मदू करते हैं, वह आए या शमा और दिलशाद आए और आपा की गुलफशी करें। आगे नहीं बोलो, उनको आगे आने बोलो। जिसकी गुलफशी कर रहे हैं उनको आगे आने बोलो। जज़ाकुमुल्लाह खैरा दिलशाद और शमा, आपा जज़ाकुमुल्लाह खैरन कसीरन कसीरा। जो आए सर की जो कमी महसूस हो रही थी आपा ने पूर के, आपा का बहुत बहुत शुक्रिया। उसके साथ साथ ये तो जो है पर्दे के सामने हमारे असातिज़ा इकराम थे, जिनकी तदरीस से हम यहाँ तक पहुँचे हैं। इससे पीछे भी बहुत से हजरात ने एक अहम रोल अदा किया है, जो हमको बहुत अजीज थे, जिनकी घंटी का इंतज़ार हम करते थे कि कब बेल बजेगी, कब टिफ़िन खोलना, कब बाहर निकलना, है ना। तो हम सब के अजीज़ पियोने यहाँ पे अबुल कलाम आज़ाद में एक बहुत लंबे अरसे तक अपने खिदमात अंजाम देने वाले पीरजादे पेवन की गुलपोशी करने के लिए मैं हमारे सबके अजीज़ मामू जान मंगसोड़ी को मदू करती हूँ, वो आए और गुलपोशी करें। सामने बुलाओ, सामने। ऐसा होते हुए हमारी पुरानी ताज़ें फिर से याद आ रहे हैं अब्दुल कलाम की, कि वो दिन भी क्या दिन थे जब उस बस्ता उठाया करते। आजकल हम सभी जो है चश्मा उठा रहे हैं, है ना। कभी क्लास के हीरो थे, आज बच्चों के मोबाइल पे रिचार्ज करने में लगे हुए हैं। ना वो मस्ती रही, ना वो यारी रही, बस अब व्हाट्सएप पे ही हमारी हाजिरी रही। इम्तिहान में नकल की प्लानिंग भी अब याद आ रही है, खिड़की से बच्चन का देखना भी अब याद आ रहा है ना। तो अबुल कलाम के हीरोज अमिताभ बच्चन, इनको मदू करती हूँ मैं कि वो आए और इनकी गुलपोशी के लिए वाहिद ने इरशाद बाल परवेश शानुल मकंदर है। ओके, हाय भैया, आइए दोनों भी आए, दोनों साथ में आइए। शानुल मकंदर और इरशाद बाल परवेश हमारे अबुल कलाम आज़ाद के अमिताभ बच्चन की गुलपोशी करने जा रहे हैं। क्लैप्स हो जाए। बच्चन इसलिए कहा जाता है कि ये फिल्म अदाकार अमिताभ के बहुत बड़े फैन हैं, उनसे कई मरतबा मिल भी चुके हैं। वैसा देखा जाए तो यूसुफ खान से भी उनकी सबियत मिलती है। दिलीप कुमार क्यों नहीं गए फिर? हाँ? और दो फिरोज जमादार और अमानुल्लाह शायद नहीं आए हैं। इस महफिल को चांद चार लगाने के लिए और हमारी अजीज फ्रेंड को यहाँ तक पहुँचाने के लिए
मोहम्मद तुराब देशमुख सर डॉक्टर यहाँ पर कोल्हापुर से आए हैं। उनकी गोलपोशी करने के लिए मैं समीर खतीब और एक साथी आइए, समीर खतीब के साथ और एक साथी आइए जो मौजूद है, और एक साथी आइए। कमना है तो कमना आइए आगे, क्लैप्स हो जाए, तालियों के साथ थोड़ा हिम्मत अफजाई कीजिए। इसी तरह और एक हमारे मेहमान खुसूसी अफजल सर, हमारे फरजाना कमिश्नर, वो भी बीजापुर से यहाँ पे तशरीफ़ लाए हैं। उनकी गुलपोशी के लिए किंग खान को यहाँ पे मदऊ करती हूँ, वो और सादिक दोनों मिलाए और उनकी गुलपोशी करें। उसके साथ अबू मुजावर आइए, अबू मुजावर स्टेज पे आइए, अबू मुजावर और किंग खान दोनों भी स्टेज पे आइए। जज़ाकुमुल्लाह खैरन कसीरन याकूब मुजावर, अबू मुजावर और हमारे किंग खान के लिए, हाँ सरफराज किंग के लिए। अब अगला प्रोग्राम जो है, तमाम तलबा को असातिज़ा के ज़रिए से ट्रॉफ़ी देना है। असातिज़ा इकराम अगर वक्त दे सकते हैं तो ये प्रोग्राम यहाँ पे जारी करेंगे। नाज़िरो अटेंडेंस, रोल नंबर 1। अब तमाम तलबा और तालिबात को हमारे मोअज़्ज़िज़ असातिज़ा के ज़रिए से तमगात और शालपोशी की जाएगी। इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज करने के लिए मैं माहिर इलाही मुल्ला हमारे क्लास के रोल नंबर 1 को मदऊ करते। थोड़ा हट जाइए वहाँ से। इसीलिए कहते हैं लाइफ इज फुल ऑफ अनसर्टेनिटी। ये वो कौम है जो बारूदी सुरंगों को छलांगती है। यहाँ पंखे के टूटने से डर जाते हैं। बैठ जाए भाई, बैठ जाए, खामोशी बनाए रखें, बैठ जाएं। चलो, हमारे किंग खान ने सारा काम पूरा कर दिया। अच्छा दोस्तों, बैठ जाओ, बैठ जाओ। करता है बरसों परवरिश वक्त, करता है बरसों परवरिश, हादसा एकदम नहीं होता। ये हमारे आने पे नहीं टूटा है, बल्कि ये बहुत दिनों से टूटना चाहता था और हमें अपना गवाह बनाकर टूट गया। बैठ जाओ, बैठ जाओ। तो एक मरतबा दरूद शरीफ पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम। इधर मुतवज्जा हो जाए। कुछ नहीं टूटेगा, वो एक ही टूटना था, टूट गया, दूसरा नहीं टूटेगा। उतना दूर दूर बैठने की जरूरत नहीं है। अल्लाह आपका हाफिज होने के बाद है। तो खैर, बड़ी मुसरतों के साथ ये ऐलान कर रहा हूँ कि जैसे कि अभी आपके सामने प्रोग्राम की निज़ामत कर रही थी सुल्लेपेट कल्याण कर्नाटक जिसे कहा जाता है, वहाँ पे मीर मौलमा के मनसब पर फायज हैं ज़ोहरा खान। इस साल इनकी हाई स्कूल के 10th जमात के जितने भी तलबा थे, अल्हम्दुलिल्लाह सब के सब यानी 100% पास हो चुके हैं, जिसके लिए इनको एजाज़ भी अवार्ड से भी नवाजा गया है। और भाई हाथ साथ में लाए हो, हाँ, दोनों हाथों को आपस में मिलाओ, हाँ, तो बचती रहनी चाहिए तालीम। तो इनका एजाज़ तो हो चुका उनके ज़िले में। अब उनके हम जमात साथियों की तरफ से भी उनका एजाज़ होना चाहिए। तो उनके एजाज़ में कुछ देना नहीं है, बस आपकी तालियों की दरकार है। तालियों की गड़गड़ाहट में एजाज़ दिया जाएगा। उनके लिए हमारी हम जमात रिजवाना साहबा ने उनके लिए एक एजाज़ के तौर पर उनको एजाज़ करने के लिए आ रही हैं, तो उनके तरफ से एजाज़ हो रहा है। तो ज़ोहरा खानम जी का एजाज़ शॉल और गुलपेशी मोहतरमा टीचर आयशा अपाजान करेंगे। तो खाना आएँ और अपना एजाज़ कबूल करें।
भाई तालियों की गड़गड़ाहट रुकनी नहीं चाहिए। थोड़ी ही देर में आपका फ्यूल भी तैयार है, इंशाल्लाह खाने का इंतजाम तो जबरदस्त किया गया है। हाँ भाई, हम लोग नहीं समझते मुअल्लिम टीचर का मकाम क्या है। टीचर का मकाम एक पैगंबरी वाला पेशा है, जहाँ बच्चा अखलाकी, तहजीब, तमद्दुन, इल्म, सियासत, समाजियात सारी चीज़ें एक उस्ताद के साथ सीखता है और वो अपने तालिब इल्म का रूहानी बाप होता है। वो अपने तालिब इल्म का रूहानी बाप होता है। अल्लाह हमें असातिज़ा की कदरदानी की तौफीक अता फरमाए। जदीद दौर की जदीद तालीमी निज़ाम में उस्ताद सिर्फ एक पेड़ ट्यूटर बनकर रह गया। खुशी के आंसू में छलकते हैं वो समंदर जिससे दरिया निकला था, वो दरिया भी अपने इलाके को सैराब कर रहा है। ये खुशी उस उस्ताद को मालूम होती है। उस उस्ताद को पूछिए उसकी खुशी क्या होती है जब उसका शागिर्द एक इलाके को सैराब करता है। मुबारक है उनके असातिज़ा भी, मुबारक है दौरा खानम को भी और उनके वालिदैन को भी। अल्लाह उनके वालिद वगैरह की रहमत करे, वो भी नामवर शख्सियात में से एक। हाँ, बड़ी खुशी और मुसर्रतों की बात है कि हमारे साथ पढ़ने वालों ने एक इलाके को सैराब कर दिया। साथियों का तारुफ भी करवा दें, जो बजाते खुद अपना तारुफ करवाना चाहें वो भी करवाएं, या फिर वक्त की किल्लत हो तो मैं खुद ही उनका मुख्तसरन तारुफ कर दूं। सबसे पहले टीम के किंग सरफराज मुल्ला को मदऊ करता हूं। तेरे आने का दिन है तेरे रास्ते में बिछाने को, तेरे आने का दिन है तेरे रास्ते में बिछाने को, चमकती धूप में साये इकट्ठे कर रहा हूँ। आ जाएं। और ये माहिर पायलट कहें, ड्राइवर कहें, ये तपती धूप में भी लोगों की ज़रूरियात का सामान हम पहुँचाते हैं। और साथ ही इनकी 2 औलादें हैं, 3 हैं, तो माशाल्लाह तीनों के तीनों बरसरे रोज़गार हैं, भारत की मानी जानी कंपनियों में कर रहे हैं। अल्लाह इनकी औलाद को इनके लिए, इनकी आँखों के लिए ठंडक बनाए। एजाज़ करेंगे पटेल जनाब को। अगला नंबर है मोहिउद्दीन पीरज़ादे साहब, तैयार हैं। दो घंटे साकी शराब जामो सबो मतरब वो बहार, सब आ गए हैं आपकी आने की देर है। मोहिउद्दीन पीरज़ादे आ जाएं। ये अपने इलाके के सियासतदान भी हैं माशाअल्लाह, सियासी सरगर्मियों में, समाजी सरगर्मियों में रहते हैं। बहुत नाम कमाया इन्होंने, हमारे हम जमात साथियों में बहुत ही मारूफ हैं। इनको एजाज़ करेंगे हमारे जनाब भाई जनाब। अगला नंबर सादिक बाल परवेश। निगाहे शौक़ की हैरानियों को क्या कहिए, निगाहे शौक़ की हैरानियों को क्या कहिए, उन्हें बुला भी लिया एतबार भी नहीं। जनाब सादिक बाल परवेश साहब तैयार हैं। ये प्रतिष्ठित आदमी हैं हमारे शहर के, बहुत मारूफ शख्सियत, हम सब के चहीते हैं। इनका एजाज़ करेंगे हमारे तरासगर जनाब। हमारी क्लास के, हर क्लास में एक कॉमन शख्सियत होती है और हमारी क्लास की एक शख्सियत कॉमन मामू है। भाई तालियों की गड़गड़ाहट होती रहे, यूँ रुक जाए तो मज़ा नहीं आए।
जनाब तरासगर सर की तरफ से सादिक बाल परवेश के लिए एजाज़ एक उस्ताद की तरफ से शागिर्द को मिलने वाला तोहफा है। अल्लाह कबूल फरमाए, अल्लाह उस्ताद को भी उम्र दराज दे, शागिर्द को भी उम्र दराज दे। तो अगला नंबर है हम सबके कॉमन और मेरे ख़ास मामू जान का। शजर ने लहलहा कर और हवाएं चूम कर मुझको तेरी आमद के अफसाने सुनाए झूम कर मुझको। मामू जान स्टेज पर आएँ और हमारे पीरजादे सर से अपना एहसास कबूल करें। जनाब और इनके साथ ही इरशाद बाल परवेश भी आए, वो पीरजादे सर से अपना तोहफा कबूल करें। इरशाद बाल परवेश भी आ जाएं। क्या साथीज़ा हमारे उम्र रसीदा हैं, इनको बार बार उठाना बिठाना भी बेअदबी है, लिहाजा जल्द जल्द कबूल कर लें। उसके बाद के जो एजाज़ात हैं वो हम आपस में बतवा कर लेंगे। हाँ मकानदार से ठीक, मकानदार से कर लें। नहीं, मैं ये चाह रहा था कि एक मरतबा एक उस्ताद खड़े हो जाएं तो दो दो तीन तीन का कर दें, ताकि उठक बैठक न करवानी पड़े, बेअदबी न हो हमसे। अगला नंबर शकील अहमद खोजगर साहब का है। दाग एक आदमी है गर्मा गर्म, दाग एक आदमी है गर्मा गर्म, खुश बहुत होंगे जब मिलेंगे आप। तो इनको जो एजाज़ करेंगे हमारे पटेल जनाब करेंगे। अब इसके बाद शाहनूर मकानदार का नंबर है। शाहनूर मकानदार, जरा मैं ये चाहता था कि आप पटेल जनाब से दरख्वास्त है कि बाकी के जो एजाज़ात हैं, मतलब मैं असातिज़ा इकराम को बार बार उठक बैठक कराना मुनासिब नहीं समझता, तो आपको साहब इस्तिताअत तो क़ुव्वत वाला आदमी समझ रहा हूँ, तो अगर सबकी इजाज़त हो तो मैं सारे इजाज़त जनाब से दिलवा दूँ, या आप तकलीफ़ गवारा करने के लिए तैयार हैं? दिक्कतें नहीं, आपको बार बार उठना जाना इसमें दिक्कत हो रही है, तो एक साथ आप चल रहे हैं, ठीक है। तालियों की गड़गड़ाहट रुकनी नहीं चाहिए। बहुत कंजूस लोगों से पाला पड़ा है। शाहनूर मकानदार के बाद वाहिद गोड़गेरी, वाहिद गोड़गिरी, शहर के साथ होगा चाक मेरा दामन हस्ती, हर रंग बरंग शम्मा बज़्म में देर में मेहमान मुशब्बर। वाहिद गोड़गिरी को तरासगर सर की तरफ से एजाज़। इसके बाद समीर खतीब तैयार रहें। तालियों की गड़गड़ाहट, थक गए थक गए थक गए थक गए। हम क्या मुल्ला साहब, पंखा भी थक गया, चकरा के गिर गया। उसके बाद समीर खतीब आएँ और पीरजादे जनाब के हाथों अपना एजाज़ कबूल करें। बहुत खुशकिस्मत हैं कि असातिज़ा हमें एजाज़ दे रहे हैं, तोहफे दे रहे हैं। हम खुशकिस्मत नस्ल हैं जहाँ हम पीरजादे से तालियों की गूंज, तालियों की गूंज इंसान में ताकत भरती है, जोश जुनून वलवला आता है। अब इसके बाद जाकिर कमना आएंगे। जाकिर कमना, चुलबुला आदमी, चुलबुल पांडे।
ये हमारे मकानदार सर के हाथों तोहफा कबूल करें। जाकिर कमना को मकानदार सर की तरफ से एजाज़ इसके बाद नंबर है हमारे गौस बागी का। अभी अभी नई हेडलाइंस बना के लाए हैं, आए और जनाब पटेल सर से दुआएं और तोहफा कबूल करें। गौस बागी को पटेल जनाब की तरफ से तोहफा। तालियों की गूंज। इसके बाद तस्वीर सरकावस। वैसे रोल नंबर मेरा 1 बताया जाता है, लेकिन आज का रोल नंबर दस्तगीर का है, क्योंकि सबसे पहले यही आदमी हॉल में पहुंचा था, तैयार होकर बन ढंग गया है। तस्वीर सरकावस को हई जनाब की तरफ से गुलपेशी। अल्लाह इन असातिज़ा को उम्र दराज दे। जितना डर असातिज़ा का हमारे दिलों में रहा, आज की नस्लों में वो नहीं है, क्योंकि आज टीचर जो है एक पेड ट्यूटर के लेवल तक लाकर समाज ने खड़ा कर दिया है कि टीचर न डांट सकते हैं, न निपट सकते हैं, न मार सकते हैं। हम में से कोई एक भी ऐसा नहीं है जिसने मुर्गा न बना। सैयद अहमद पीरजादे का एजाज़ पीरजादे जनाब की तरफ से हो। तालियों की गूंज दोस्तों, खुशी तो बाकी बचे। भाई कोई और रह गया जिसका नाम नहीं आया, कोई और साथी रह गया जिसका नाम नहीं आया, जिसकी गुलपोशी न हुई हो। दस्तगीर ननदी देर आयत दुरुस्त आयत बड़ी दूर से ढूंढ कर लाए थे। कहाँ गया हो? ननदी कहते हैं। आ जाओ नंदी साहब। नंदी साहब का एजाज़ हमारे पटेल जनाब को। बहुत ही शरीफुन नफ्स, बहुत ही नरम मिजाज के हमारे साथी जो हाई स्कूल में हमारे साथ रहे, न कभी किसी को कुछ कहा, न कभी किसी को कहने का मौका दिया। आज भी बड़ी मुश्किल से सवेरे सवेरे ढूंढ कर लाए हैं। अब जी चाहता है कि कोई मुझे भी आवाज़ दे और मुझे असातिज़ा की दुआओं का पात्र बनाए। बहरे रहीमुल्लाह की गुलपोशी के लिए मैं मोहतरम जनाब अब्दुल हलीम खान तेरदाल चाचा जान से दरख्वास्त करती हूँ कि इलाही की गुलपोशी करें। इल्म की शमा जलाकर वो अंधेरों को मिटाते हैं। इल्म की शमा जलाकर वो अंधेरों को मिटाते हैं। इल्म की राह दिखाकर वो मंजिलों से मिलाते हैं। बाप से बढ़कर भी उस्ताद का रुतबा होता है। ज़िंदगी का सलीका वही हमें सिखाते हैं। वो कौम के वो मेहमान हैं, वो शम्मा जो खुद जलकर उजाला देती है, वो हस्ती जो जहालत को मिटा देती है, अंधेरों में भी जो रास्ता दिखा देती है, वो इल्म की किरण दिल में जगा देती है। ऐसे थे हमारे मुअज़्ज़िज़ असातिज़ा इकराम, आप तमाम का तहे दिल से शुक्रिया। रूल से ही रहता है कि हमेशा कहते हैं लेडीज़ फर्स्ट, लेकिन हमने सब्र के हमारे भाइयों को पहला मौका दिए। यहाँ जो रूल था हमने तुम्हारा रूल तोड़ा है। हम सब्र का साथ देकर हम आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की मिसाल पेश किए हैं। अब हमारी बारी है यहाँ पर, तो गर्ल्स को एजाज़ से नवाजा जाएगा। हम पहले दूर से आएंगे, गोकाक से बजाय मुंबई से इब्तिदा करेंगे।
मैं माफ़ी चाहती हूँ। बॉयज़ में हमारे और एक साथी रह गए हैं याकूब मुजावर, जो अबू मुजावर के नाम से मशहूर हैं, जो लगातार 1 महीने से वो साजिद मिलकर अनथक खिदमत अंजाम दे रहे हैं। मैं अबू मुजावर को स्टेज पर मदऊ करती हूँ वो आए और अपना तमगा कबूल करे। अबू मुजावर जहाँ कहीं भी है जल्दी आइए, वक्त का तकाजा है, वक्त कम हो रहा है, असातिज़ा को इंतज़ार कराना सही बात नहीं है, जल्दी आइए। चलिए वो आने तक जो है अगली कार्रवाई शुरू करते हैं। सबसे पहले बहुत दूर दराज से जिनको बहुत क्यूरियोसिटी थी, सबसे कहते थे कि कब हम सब मिलेंगे, कब वो मिलन की घड़ी आएगी, कब हम अपने असातिज़ा इकराम से मिलेंगे। तो इसकी इब्तिदा करने के लिए मुझे मोटिवेट करके यहाँ तक इंतज़ाम कराने के लिए साथ देने वाले मोहतरमा रिजवाना को मैं स्टेज पर मदऊ करती हूँ। वो आइए और हमारे क्लास टीचर आयशा फजान के हाथ से अपने कमरे को कबूल करिए। बैठने के लिए रखी नहीं है। मैं हम साथियों से कहूँगा कि वो कुर्सियों से इस्तेफादा करें। अपने दिन भी क्या दिन थे, कभी खेल के मैदान के सुल्तान थे, आज सीढ़ियों पर चढ़ते हुए भी हम हाँफ रहे हैं। पहले दोस्तों के साथ घंटों बैठा करते थे, अब बैठ रहे हैं तो उठने के लिए सहारा ले रहे हैं। फिर भी स्टेज पर चढ़ने के असातिज़ा इकराम से अपने अज़ाज़ात को लेने की हिम्मत कर रहे हैं। जज़ाकुमुल्लाह खैरन कसीरन कसीरा। आप मुंबई से उतरते हुए हम पूना आ जाएंगे। पूना से बहुत दूर का सफ़र करके तशरीफ़ लाने वाले हसीना तराजगर को मैं स्टेज पर मदऊ करती हूँ कि जल्दी जल्दी आइए और अपना एजाज़ कबूल कीजिए। हसीना तराजगर। मैं आपा से दरख्वास्त करती हूँ इधर 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 वो हसीना तराजगर को तमगे से नवाजें। उसी के साथ वहाँ से होते हुए शबीना नंदी, अब जो शबीना देशमुख बन गए हैं, ऐसा हो बोलेंगे। हाँ, जो आ रहे हैं उधर से आइए। अपने अज़ाज़ात जल्दी कबूल करके अगले वालों को मौका दीजिए। हसीना तराजगर जल्दी जल्दी अगलों को मौका दीजिए। आज शबीना नंदी जो शबीना देशमुख बन गए हैं, उनको मैं स्टेज पर मदऊ करती हूँ और अपने आयशा फजान से गुजारिश करती हूँ कि उन्हें मेडल से नवाजें। अगली तैयारी है फरजाना नंदी। फरजाना स्टेज की तरफ आइए। वक्त का तकाजा है, अगला जो नाम लिया जाता है जल्दी जल्दी आने की कोशिश कीजिए। वक्त बहुत कम है, प्रोग्राम अभी बहुत बाकी हैं। जज़ाकुमुल्लाह खैर आपजान और जज़ाकुमुल्लाह शबीना। फरजाना नंदी को स्टेज पर मदऊ करती हूँ और फिर से आयशा फजान से ही इल्तमास करती हूँ कि वक्त के दरिया ने हमको दूर तो कर दिया था, वक्त के दरिया ने हमको दूर तो कर दिया था, आज यादों के किनारे मिल बैठे हैं हम। अगली तैयारी में दिलशाद पिरजादे बेलगाम से वो जल्दी आए और अपना एजाज़ कबूल करें। दिलशाद पिरजादे। अगली तैयारी में रहेंगे शमा शेख आयशा फजान के लिहाज से। आयशा फजान हमारे पहली जमात से लेकर हफ्तम जमात तक क्लास टीचर रहे हैं। यह हमारे लिए बहुत ही खुशकिस्मती की बात है कि आज हम सब आपा जान के हाथ से अपने एजाज़ को कबूल कर रहे हैं। खुदा ने हमें मौका दिया, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बहुत बहुत शुक्रिया। आपा जान को जज़ाकुमुल्लाह खैरन कसीरन कसीरा। शमा शेख स्टेज पर आइए।
आपकी बहनें हैं दूर दराज से आपको मिलने के लिए आई हैं, इनका इलाज हो रहा है तो तालियां बजनी तो चाहिए, बजती नहीं ताली। वाई बाय तालियां बजाओ, ताली 4 साल हो गए तालियां बजनी चाहिए। परवीन मल्लाड़ी, हमारी बहन परवीन हमारे मल्लाड़ी तमाम की फेवरेट परी 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 यूपी नंबर 2 अब्दुल कलाम आजाद हाई स्कूल की रोल नंबर 2। नेक्स्ट फरीदा फिरजादे, बहुत ही एक्टिव, आज तक भी वो ये जो खेल के मैदान की हीरोइन कह सकते हैं। फरीदा फिरजादे, तालियों की आवाज गूंजती रहे। तालियों की आवाज गूंजती रहे। एजाज कबूल करते, गर्ल्स की तरफ से भी खड़ा हो जाइए। अगले हमारे साथी है सायरा बन, सायरा देवी, सायरा बन देवी। वो रोशनी देवे राहों को, वो चिराग उस्ताद, वो जिंदगी संवार दे, वो इफ्तिकार हमारे उस्ताद जो हमारे बीच मौजूद हैं, उनसे एजाज लेते हुए बहुत बहुत खुशी हो रही है। तालियों के साथ अपने साथियों को हिम्मत अफजाई कीजिए। अगला है आयशा संबड़ी, आयशा संबड़ी स्टेज पर आइए। वो हंसी के कह के, वो शरारतों के सिलसिले, ए वक्त की किताब के सुनहरे बाप थे। अगले तैयारी पे खुर्शीद खोजा, खुर्शीद खोजा को मैं स्टेज पर मौजूद करती हूँ। वो आइए और असातिज़ा के जरिए से अपनी ट्रॉफी लीजिए। शबाना मकंदर है। हाँ आया है, शबाना हमारे हाथ आया है। अगले साथी हमारे आएंगे फातिमा कुरबेट, फातिमा कुरबेट स्टेज पर आइए और आपाजन के जरिए से अपनी ट्रॉफी लीजिए। अभी लो। इसी तरह से हमारे बॉयज में हमारे एक साथी रह गए थे अबू मुजावर, याकूब मुजावर। वो स्टेज पर आइए, वो स्टेज पर आइए और हमारे मेहमान खुसूसी अब्दुल हय्यम खान देवदार, इनसे अपने एजाज को कबूल कीजिए। अबू मुजावर स्टेज पे आइए, वक्त बहुत कम है। लड़कियों में अगली तैयारी रहेगी जाहिदा पटेल, जाहिदा पटेल, जाहिदा पटेल के बाद रहेंगे शबाना हिरेकुड़ी। दिलों में रंग भरे वादे नौ बाहर चले, चले भी आओ कि गुलशन का इसी तरह से कारोबार चले। अगले शबाना मकानदार, शबाना हिरेकुड़ी के बाद शबाना मकानदार, शबाना मकानदार स्टेज पर आइए और अपनी ट्रॉफी अपने असातिज़ा के जरिए से कबूल कीजिए। मारियाड़ा ये कहते शबाना शबाना मकानदार, एक इस ज़ोहरा ज़मीन की अंजुमन में आमद आमद है, बिछाया है कमर ने चांदनी का फर्शे महल। शबाना मकानदार, शबाना मकानदार के बाद शबाना मारिहा, मुअल्लिमा, गवर्नमेंट हाई स्कूल
खींचोगे? हाँ। शबाना मारिहा को हमारे फ्रेंड रिजवाना की तरफ से भी एजाज़ दिया जाएगा। शबाना रुके रहिए और अपना एजाज़ कबूल कीजिए। वो आए हमारे घर, खुदा की ये कुदरत है, कभी हम उनको कभी अपने प्रोग्राम को देख रहे हैं। चले, बुझते हुए चिरागों को फरोज़ां करेंगे हम, तुम आओगे तो जश्न चिरागा करेंगे हम। शबाना मारिहा रुकना है, आपको अपने साथी रिजवाना के तरफ से और एक एजाज़ दिया जाएगा। हमने आवाज़ दी आपको बड़े नाज के साथ, आप भी आवाज़ मिला दो हमारी आवाज़ के साथ। अगली कार्रवाई शबाना मारिहा करेंगे तो बहुत बेहतर रहेगा। अगली कार्रवाई शबाना मारिहा करेंगे तो बहुत बेहतर रहेगा। शबाना मारिहा आओ, स्टेज संभालो। लो जी, मधु को सब आना है यहाँ पे। शबाना, शबाना नीचे नहीं उतरना है। शबाना मारिहा को इस साइड पे आना है। हाँ, शबाना आने तक नौशाद पीरजादे, अब नौशाद कोतवाल बन गए हैं, स्टेज पर आइए और आपादन के जरिए से अपनी ट्रॉफी को कबूल कीजिए। खामोश जहनों को बेदार करते हैं उस्ताद, वो सिर्फ किताबें नहीं पढ़ाते, जिंदगी का सलीका सिखाते हैं। संग बेकीमत तराशा और जौहर कर दिया, शम्मा इल्म आ गई से हमारे दिलों को मुनव्वर कर दिया। ये हुए हमारे असातिज़ा इकराम। अगले सुफिया संगड़ी, मीरा पिक्चर हमारे बॉयज में हमारे और एक साथी मीरान साहब पाजनीकर रह गए थे। देर आए दुरुस्त आया, क्लास में भी लेट आते थे, प्रोग्राम में भी लेट आए। रोल नंबर 11 क्लास में भी लेट और प्रोग्राम में भी लेट। चलो कोई बात नहीं है। मीरान साहब पाजनीकर को अब्दुल अयूब खान से एजाज़ दिया जाएगा। उसी तरह से हमारे गर्ल्स में नसरीन मल्लापुर बेलगाम से, नसरीन मल्लापुर रिजवाना और कौन रहेगा? पटेल। हाँ, क्या हुआ? मेरा कहाँ है? कौन बचे? साथियों में कौन बचे? तुम आ गए हो तो कुछ चांदनी सी बातें हो, जमीन पे चांद कहाँ रोज रोज आता है। दिलों में रंग भरे बादे नौ बहार चले भी आओ गुलशन का कारोबार चले। तो इसलिए हमारे जो साथी रह गए हैं, जो बाद में आए हैं, नाम नहीं लिख पाई थी मैं। अगर कोई रह गए हैं तो एक दूसरे साथी अपने अतराफ में लेके जो रह गए हैं उनका नाम पेश कीजिए प्लीज। अब अपने तासुरात पेश करने के लिए और अबुल कलाम आज़ाद की थोड़ी सी मुख्तसर आवाज़ात पेश करने के लिए मैं इलाही मुल्ला को स्टेज पर मदऊ करती हूँ कि वो आइए और अगले प्रोग्राम को जारी रखिए। इलाही मुल्ला, मेरा इलाही मुल्ला रोल नंबर 1। खैर दोस्तों, अब आपकी तवज्जो मबजूल कराना चाहता हूँ। जिस इदारे में मैं और आप पढ़े हैं उसके ताल्लुक़ से कुछ चीज़ें आपको सुनाना चाहता हूँ। एक बुजुर्ग खड़े हैं, एक 8वीं जमात की तालिबा रोते हुए रास्ते से गुजर रही है। वो बुजुर्ग उस बच्ची को रोक कर पूछते हैं कि बेटा तेरे रोने की वजह क्या है, अकेली जा रही है, रो क्यों रही है? तो उस बच्ची ने उस बुजुर्ग से कहा कि दादा जान, मैं 7वीं तक उर्दू पढ़ी हूँ, 8वीं हमारे गांव में उर्दू नहीं है, कन्नड़ जाना पड़ता है। तो मुझे कन्नड़ हाई स्कूल में टीचर ने बहुत कहा सुना कि तुझे कन्नड़ नहीं आता।
तो बुजुर्ग को बात चुभी कि एक बच्ची जो 7th स्टैंडर्ड तक उर्दू पढ़ी और हाई स्कूल इसकी कन्नड़ा है, तो जाहिर सी बात है कि दिक्कत, मैं समझ रहा हूँ मेरे दोस्त सुन नहीं रहे हैं क्योंकि मुझसे ज़्यादा आपकी आवाज़ आ रही है। तो उस बुजुर्ग के दिल में ये दाइया पैदा हुआ कि भाई हमारे बच्चे तो 7वीं तक उर्दू पढ़ लेते हैं लेकिन हाई स्कूल इनके लिए नहीं है। तो वहीं पर फ़ौरन अपने ज़माने के कुछ बुज़ुर्गों को जमा किया, राय मशवरा किया, फिर एक हाई स्कूल का इफ्तिताह हुआ जहाँ 8वीं से लेकर धीरे 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 10वीं तक तालीम शुरू हुई। वो इदारा वही इदारा है मेरी और आपकी मादरे इल्मी। ये बहनें ज़रा इधर तवज्जो दें, लेडीज़ इधर तवज्जो दें। तो वो इदारा आज एक दौर तक तनावर दरख्त बनता रहा जहाँ नए नए डिग्रियाँ आती रही लोग। ये हमारा मादरे इल्मी है जिसकी इमारत को देखकर हमें खुशी होती है। उधर से गुजरते हैं तो हमारी पुरानी यादें ताज़ा हो जाती हैं जब माँ के आंचल की हवा से गुजर रहे हैं। लेकिन दोस्तों, आदमी जिसका नमक खाता है उसके साथ बेअतनाई करे, बेवफाई करे, गद्दारी करे, उसे नमक हराम कहा जाता है। या फिर जिस थाली में खाया उसी थाली में छेद करने वाला भी कहा जाता है। तो दोस्तों, यूँ तो हमसे पहले की बैच वालों ने भी गेट टुगेदर किया, मिले, आए, बैठे, दोस्तों ने मौज मस्ती की, गपशप की, अपनी पुरानी यादों को ताज़ा किया और चले गए। मैं ये चाहता हूँ कि ये पैगाम हर उस तालिब इल्म तक पहुँचे जो इस इदारे की इब्तदा से लेकर आज तक वहाँ से फारिग हुआ है। वो ये सोचे कि ये मादिर इल्मी है, ये मेरी माँ है जो सिसकियाँ भर रही है और आखिरी हिचकियाँ ले रही है। हम किसके हवाले कर रहे हैं? कौन इसका निगरान है, कौन इसका निगहबान है? वो जिसे उर्दू के हुरूफ तहज्जी नहीं आते, वो आज इस इदारे का सरबरा और हुक्मरान बना हुआ है। इजारादारी चल रही है उस इदारे में। ना तालीमी निज़ाम सही है, ना नए नए टेक्निकल कोर्सेज यहाँ लाए जा रहे हैं। ये सिर्फ अपना असर और रसूख दिखाने के लिए, अपना स्टेटस दिखाने के लिए यहाँ कुर्सियों पे बैठे हुए हैं। हम किसके हवाले अपनी मादरे इल्मी कर रहे हैं? हज़ारों की तादाद में सिर्फ शहर गोकाक में, इसके अतराफ और अकनाफ में इसके तलबा मौजूद हैं। खाने से पहले ये बात ख़त्म कर लूँ कि खाने के बाद हम सुनने के लायक नहीं रहे। माफ़ी चाहता हूँ दोस्तों, ये दिल की आग है जो आपके सामने उगल रहा हूँ। बहुत सालों पहले मैंने पूरी कोशिश की थी कि 64 से 2007 तक के सारे तलबा के घर तक मैं पहुँचा हूँ, सबको जोड़ने की कोशिश की, लेकिन हमारे नाम निहाद लीडरों ने मुझे कामयाब होने नहीं दिया और उस कोशिश को नाकाम करने की पूरी कोशिश की और नाकाम करने में कामयाब रहे। तो लिहाजा मैं इस डाइस से ये पैगाम मेरे उन भाइयों को जो मेरे मादिर इल्मी से भी तालीम हासिल करने की वजह से मेरे रूहानी भाई हैं, मैं उन तक ये पैगाम पहुंचाना चाहता हूं। जबकि हमारे पास अहले इल्म हजरात भी खेप की खेप भरी हुई है। यहाँ जितने भी असातिज़ा बैठे हैं ये मशाहिर हैं, हीरे हैं। और उस्ताद का पेशा ऐसा है जिसमें उस्ताद रिटायर्ड नहीं होता। उस्ताद का वाहिद पेशा है वो रिटायर्ड नहीं होता। बाकी सारे डिपार्टमेंट से रिटायरमेंट मिल जाती है, लेकिन उस्ताद हमेशा उस्ताद रहता है। उस्ताद के पेशे में डिमोशन नहीं है। उस्ताद के पेशे में आज तक किसी को सुना है कि उस्ताद को उतारकर चपरासी बना दिया? नहीं। उस्ताद उस्ताद होता है, उसकी बढ़ोतरी होती है, इल्म की शमा वो चिराग रोशन करते 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 सारा शहर रोशन कर देता है।
तो इसीलिए मैं ये कहना चाहता था कि मेरी बात डाइवर्ट हो रही है, तो अपने जितने भी इदारे हैं, वो चाहे गोकाक का हो, चाहे वो हमारे ज़िले में कहीं हो, चाहे मुल्क में हो, ये पैगाम हर उस तालिब इल्म तक पहुँचे जिसका तालीमी इदारा इन्हतात की तरफ जा रहा है, ज़वाल पजीर हो रहा है। तो उनको जागना चाहिए कि ये हमारे मादरे इल्मी आखिरी हिचकियाँ ले रही है। अगर शहर गोकाक के तलबा जो अबुल कलाम आज़ाद हाई स्कूल कॉलेज से फारिग हैं, अगर ये नहीं जागे तो लिख कर रख लो बस स्टैंड के बाजू में ये स्कूल है, तो इंशाअल्लाह खुदा न करे ये जो कुर्सियों पे बैठे हैं खुद को इस इदारे के जिम्मेदार कहते हैं, इसको गोडाउन बनाने में देर नहीं लगाएंगे। सोचो कितने प्राइमरी स्कूल थे, हमारे असातिज़ा से पूछो कि इनकी स्ट्रेंथ क्या थी जब स्कूल में थे, और आज क्या हाल है। प्राइमरी स्कूल बंद हो गए तो हाई स्कूल को फीड कहाँ से मिलेगी, तलबा कहाँ से आएंगे। तलबा नहीं आएंगे तो हाई स्कूल चलेगी कैसे, बंद हो जाएगी। फिर बाद में रोना रोते रहो कि हमारे बच्चियों को फलां स्कूल वाले नकाब पहनने से मना कर रहे हैं, बुर्का पहनने से मना कर रहे हैं, फ़ायदा क्या है। तो हम अपने पैरों पे खुद कुल्हाड़ी मार चुके हैं। हमारे इदारे इन्हतात की तरफ जा रही हैं। अबुल कलाम के साथ और भी कई स्कूलें बनी हैं जिनकी इमारतें फलक बूत होती जा रही हैं, ऊंची से ऊंची इमारतें हो रही हैं और उनकी जगह फैलती जा रही है, और हमारा अबुल कलाम स्कूल इदारा सुकड़ता जा रहा है। तो कोशिश इस बात की हो, ये शम्मा मैं रोशन करना चाहता हूँ इस डाइस के ज़रिए से कि सारे तलबा मुत्तहिद हों। इक़्तिदार का बदलाव ज़रूरी है, क़ियादत का बदलाव ज़रूरी है। हमारा मुस्तक़बिल हमारी नस्लें हैं, हमारी नस्लों के लिए हमारे इदारों का बाकी रहना ज़रूरी है। इतना सा पैगाम आपको देना था दोस्तों। भूख की शिद्दत अच्छों की बोलती बंद कर देती है। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह। इस स्टेज की वजह से हम ये भी पैगाम लेके जाएंगे कि हमारे मदरसे को किस तरह से तरक्की देना है। जिस तरह हमने कहा कि एक वक्त होता था कि ABCD चार जो है यहाँ पे टीचर्स का आधा पीरियड चले जाता था, लेकिन अब अबुल कलाम आज़ाद फिरा जनाब को खाने ले जाओ, सब जनाबों को खाने बैठा। हाँ टीचर को जब नहीं चलो, जनाब को बुला ले जाओ खाने। जनाब को बुला ले जाओ, खाना कला रहना तो भागो नहीं होता तो हमारे तो अभी प्रोग्राम ख़त्म हो चुका है, तो इसके बाद में यहाँ पर खाने का इंतज़ाम भी है इनके लिए। हमारे शानूर भाई मकानदार हैं, क्या क्या मीठा बांट रहे हैं। ये देख सकते हैं, मीठे में मुजफ्फर बनाया गया है और इसके साथ में बिरयानी और चिकन यहाँ पर दिया जा रहा है। तो देखते हैं किस तरह से यहाँ पर इंतज़ाम है खाने का, वो भी बताएंगे। तो दोस्तों यहाँ पर तमाम असातिज़ा इकराम को पहले खाने के लिए बताया गया है और मेहमानों को खाने के लिए बताया गया है।
यहाँ पर टीचर हजरात जो मोहतरम टीचर वगैरह हैं वो यहाँ पर बैठे हुए हैं खाने के लिए। तो यहाँ पर असातिज़ा इकराम यहाँ पर बैठे हुए हैं। बने रहे इसी तरह से, आगे और भी दिखलाएंगे। आपका एहसास जनाब की तरफ इसके बाद रविचंद्रन मुश्ताक सौदागर, तारीफ खुदा की जिसने इन्हें बनाया। आगे इनकी तारीफ ये है कि ये हर जगह छपे हुए थे और हमारी नजरों से छुपे हुए थे। मामूली एजाज कबूल करो। हमारे शागिर्दों में काफी खास शागिर्द बहुत मसरूफ अल्लाह की उम्र में बरकत दे। ये हमारे लाल में अब तक बैठे हुए हैं, ये ग्रुप फोटो करके जनाब को आराम के लिए रुखसत कर देंगे, ठीक है? हाँ, सदारती खुतबा बाकी है जनाब का, सदारती खुतबा बाकी है। हाँ, एंड करने का। बहनों और भाइयों, आज का ये जो प्रोग्राम है 37 ईयर जो इनके तालीम का दौर था, 37 के पहले ये सब बच्चे, ये सब बेटियां बेटा जमा कर होके तालीम पाए थे। ये अल्लाह का शुक्र है कि ये हमारे ये कमेटी वाले ये गैदर टुगेदर एक प्रोग्राम रख ले, उसके वजह से सब मिलजुल कर आज मिलने का एक मौका आया। 37 के बार में मिल रहे हैं हमारे सब बहना, अपने बेटियां, हमने सबको अभी नज़र आ रहे चेहरे हमारे स्कूल में सीखे सो बच्चे। अब पहचाना भी मुझे भी मुश्किल हो रहा है, क्योंकि 37 ईयर तो हाफ सेंचुरी ख़त्म हो गया, हमारी एज के हाफ ये ख़त्म हो गया ईयर। अल्लाह ताला फिर भी का शुक्र है कि हमें तुम्हारे साथ बात करने का आज एक मौका दिया। खुदा का लाख लाख शुक्र है कि एक ऐसे मौके जो हैं माँ बहनें जैसा हवा और आदम, अल्लाह ताला क्या कर था, ज़मीन को दुनिया को बनाने के लिए वहाँ आसमान में जो है नहीं उनको हवा को आदमों को पहले पैदा कर। आदम क्या जो है नाराज़ रहने लगे में तुम इसी जगह रहना है, वो अल्लाह का जो अर्श है अर्श की जगह पर तुम्हें रहना और इधर उधर के चलना फिरना करना नहीं करना कर को अल्लाह की एक कंडीशन से खुदा की हो, वैसा उनको हवा आदम को शर्त डाले था हो। मगर वो क्या हुआ, फिरते हवा आपने क्या करे आदम पर इसलिए